नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, जिसमें हम चाइना तक का टॉपिक पढ़ चुके थे। द नेक्स्ट कंट्री इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है 4 पॉइंट्स के बारे में। पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या। तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। 1971 में सिविल वॉर की वजह से बांग्लादेश इससे अलग हो गया या बांग्लादेश एक नई कंट्री बन गया। सेकंड थिंग इज़ जियोग्राफी के अंदर इसका एरिया हमें पता होना चाहिए। एरिया इज़ 7,96,095, जिसमें कल्टिवेटेड एरिया 2,21,300 स्क्वायर किलोमीटर है और फॉरेस्ट एरिया 42,300 स्क्वायर किलोमीटर है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज। पॉपुलेशन 212 मिलियन पीपल इस कंट्री के अंदर हैं टोटल। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है आफ्टर इंडोनेशिया। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अब इकोनॉमी में अपलिफ्ट करने के लिए पाकिस्तान ने क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या स्टेप उठाए, उनमें या क्या क्या अपनी इकोनॉमी में डिफरेंट करने के लिए इन्होंने जो किया, वो टोटल पॉइंट का कैटेगराइजेशन किया गया है टोटल 7 पार्ट्स में। पहला है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, मींस इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। सेकंड, इन्होंने बहुत सारी पॉलिसी अडोप्ट की, जिनमें से सबसे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है। मींस कहने का मतलब क्या है कि हम बाहर से सामान ना मंगवा के अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस करवाया हमारी कंट्री की तरह। पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे 1970 तक। उसके बाद लेट 1970 में इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट की। फाइनेंशियल सपोर्ट इन्होंने 1970s के लास्ट में ही इनको मिला, जब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। और जो सपोर्ट मिला वो 2 तरह से मिला, एक वेस्टर्न नेशन से और एक जो रेमिटेंसीज आई मिडल ईस्ट माइग्रेंट से, उनसे इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प करके अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की सोची। लास्ट स्टेप जो इन्होंने उठाया था वो 1980 में था, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। अब जो हमें नेक्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। जो कंपैरेटिव स्टडी की गई है उसके लिए 4 बेस लिए गए हैं। दैट द फर्स्ट वन इज़ डेमोग्राफिक इंडिकेटर, द सेकंड वन इज़ ग्रोथ इंडिकेटर, द थर्ड वन इज़ सेक्टोरल इंडिकेट कंट्रीब्यूशन एंड लास्ट वन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ओके, अब डेमोग्राफिक इंडिकेटर के अंदर जो चीज़ें आती हैं या जो पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, वो हमारे पास टोटल 6 पॉइंट है, जिसमें से पॉपुलेशन बोले तो मीन्स पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है और चाइना के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। अब जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट कंट्री बन गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। द सेकंड पॉइंट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट पाकिस्तान की है इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड चाइना। चाइना में ग्रोथ रेट के कम होने का रीज़न 1 चाइल्ड पॉलिसी भी है, जो चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1970 में। अब ये अबोलिश हो चुकी है, बट द मेन रीज़न बिहाइंड लो ग्रोथ रेट इज़ 1 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए। 2021 में जो भी वहाँ पे डेमोग्राफिकल सिचुएशंस थी उनको देखते हुए ये पॉलिसी बंद कर दी गई थी। द नेक्स्ट वन इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अगर हिसाब से देखा जाए, चाइना वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। जो हमने इसके ज्योग्राफी में देखा था चाइना के में, जब हमने चाइना के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो एरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग जब हम टोटल एरिया को किसी कंट्री के उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आती है उससे हमें ये पता लग जाता है कि कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है या पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग वहाँ पे रह सकते हैं। तो सबसे अच्छी है चाइना के अंदर, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान और थर्ड पे हमारा इंडिया आता है, जहाँ पे 455 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उनके हिस्से में आती है। मींस 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 400
55 पीपल रहेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सेक्स रेशो। सेक्स रेशो सबसे बुरी है इंडिया के अंदर। इसके अलावा चाइना में दोनों कंट्री के कंपैरिजन में सबसे सही सेक्स रेशो है। अब द नेक्स्ट वन इज़ फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि है क्या। फर्टिलिटी रेट का मतलब है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय अ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, जो 15 से लेके 45 ईयर्स मानी गई है। तो जो बर्थ फर्टिलिटी रेट है वो चाइना में कम है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मीन्स क्या है? शहरीकरण। मीन्स कितने ज़्यादा एरिया अर्बन है और कितना एरिया रूरल है, ये चीज़ अर्बनाइजेशन को डिनोट करती है, जो हमारा डेमोग्राफिक इंडिकेटर का एक पॉइंट है या एक मेन हिस्सा है। अब अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा चाइना में है, वहाँ नियर अबाउट 59% एरिया अर्बन है, शहर हैं, और बाकी जो हमारी कंट्री साइड है या विलेजेस हैं, बाकी रिमेनिंग एरिया हमारा विलेजेस है। तो चाइना में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान आसपास ही हैं, 34 और 37%। इंडिया के ये हमारा सारा था डेमोग्राफिक इंडिकेटर। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ इंडिकेटर। ग्रोथ इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रोथ में हमारा कौन कंट्रीब्यूशन, किससे हम ग्रोथ को मेज़र करते हैं, दैट इज़ जीडीपी। तो सबसे अच्छी जीडीपी अगर किसी कंट्री की है वो है चाइना, या अब हमारी बुक में जो गिवन है उसमें हमें 1980 टू 1990 का जीडीपी दिखाया गया और 2015 और 70 का जीडीपी दिखाया गया है। तो एज़ पर दैट जो 1980-90 में जो जीडीपी थी वो सबसे अच्छी थी चाइना की, दैट वाज 10.3%। बट जो पाकिस्तान और इंडिया है इनकी जीडीपी आसपास ही थी। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ ईयर्स के अंदर जो इंडिया है वो उसकी जीडीपी इंक्रीज़ हुई है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान एंड चाइना। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ इंडिकेटर। इतना ही हमें पता होना चाहिए। वन मोर थिंग जो ग्रोथ इंडिकेटर के अंदर हमें देखनी है, दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मीन्स क्या है कि इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर अमंग कंट्रीज, मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी बॉट विद अ यूनिट ऑफ मनी, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। द next comparison we will do on the base of sectoral contribution sector। as you know that कि जो सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर वो मेन 3 सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, एंड टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब जो ये 3 सेक्टर हैं इनका हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, और की वर्कफोर्स कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारी कंट्री को। अगर एनालाइज किया जाए तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो वर्कफोर्स है ज़्यादा है, बट हमारी जीवीए में वो बहुत कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंडिया में अगर देखा जाए। चाइना में भी सेम यही चीज़ है और पाकिस्तान के अंदर भी सेम यही चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है वो है सर्विस सेक्टर। मींस नियर अबाउट 54% ये हमारी जीवीए में कंट्रीब्यूट करता है, जबकि जो वर्कफोर्स ये प्रोवाइड करता है दैट इज़ 32%। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। द थिंग क्या है बच्चों कि हमें ये देखना है कि ये 3 सेक्टर जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और वर्कफोर्स कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसी के बेस पे हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा सेक्टर हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा नहीं है। लास्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर भी हम तीनों कंट्री का अगर एनालाइज करते हैं तो हमें जिन जिन पॉइंटों का ध्यान रखना है वो हमारे सामने ये नियर अबाउट 11 पॉइंट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के अंदर आते हैं। सबसे पहले है HDI। HDI का मीन्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो चाइना है उसकी 87th पोजीशन है, इंडिया की 130 है, पाकिस्तान की 154 है। हाँ, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जितना ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा उतनी ही उस कंट्री की सिचुएशन ख़राब होगी। मींस चाइना में ह्यूमन डेवलपमेंट 87 होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे इन दो कंट्री के कंपैरिजन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। द सेकेंड वन इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। ओके, मीन्स अगर हम एवरेज निकालें कि कितनी एवरेज एज है कि एक पर्सन जी सकता है, जिंदा रह सकता है, तो सबसे ज़्यादा चाइना में है, दैट इज़ 76.9, जबकि जो इंडिया और पाकिस्तान है यहाँ पे 69.7 एंड 67.3 है। ओके, स्कूलिंग, नेक्स्ट पॉइंट, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अगर स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चाइना के अंदर हैं, उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान है जहाँ पे 6.5% एंड 5.2% नियर अबाउट हमारी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा तो चाइना में ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन are the people who do not even have that level of income and expenditure which is necessary to meet specified minimum level of calories intake. Means people below poverty line कौन कंसिडर किए जाते हैं? वो सारे के सारे पीपल जिनको अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पाती हैं। मीन्स जितनी कैलोरी एक पर्सन को एक दिन में मिलनी चाहिए वो भी नहीं वो ले पाते हैं। तो जो ये है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन पाकिस्तान, देन चाइना में सबसे कम है 3 कंट्री के कंपैरिजन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पीपल हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो पाकिस्तान के अंदर हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year of age पर 1000 लीव बर्ड्स इन अ ईयर। मीन्स 1000 बच्चों पे 1 साल की एज अचीव करने से पहले या बर्थ से लेके 1 साल की एज अचीव करने से पहले अगर जो बच्चे मर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जो सबसे कम है चाइना के अंदर और सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तीनों कंट्री को अगर कंपेयर करें। द नेक्स्ट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सेम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का है। यहाँ पे मैटरनल का मीन्स है मदर्स, मीन्स बच्चे को जन्म देते हुए जो वीमेंस की डेथ हो जाती है वो किसको डिनोट करती है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिनोट करती है। अब ये सबसे कम है चाइना के अंदर, इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर ये नियर अबाउट है, मीन्स 133 एंड 140 पर 1000। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ असेस टू बेसिक सैनिटेशन। अब बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ सबसे कम है पाकिस्तान में और सबसे ज़्यादा है चाइना में। मतलब पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी लोगों के पास नहीं है और चाइना सबसे अच्छी है तीनों कंट्रियों में जो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ द सेम थिंग, जो हमारी बेसिक सैनिटेशन है सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोवाइड करता है वो चाइना है, लास्ट में पाकिस्तान है। पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड ये भी सेम है, जितनी सबसे ज़्यादा चाइना और सबसे कम पाकिस्तान। तो ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर एंड अगर देखा जाए तो ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंपैरेटिव स्टडी। ये 4 बेसिस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट आपको एनालाइज करने के लिए बोला जाए, आपको टेबल गिवन होगी और आपको एनालाइज करना होगा कि किस
ग्रो किस इंडिकेटर के बारे में ये टेबल बात कर रही है, और आपको जो जो बेसिक पॉइंट वहाँ पे ध्यान रखने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।